नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित सीटें हैं, लेकिन मछली शहर सीट का महत्व कुछ ज़्यादा है। पूर्वांचल की यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी केवल 181 वोटों से यहां जीतने में कामयाब हुई थी। यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी जीत थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीपी सरोज ने सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार त्रिभुवन राम को 181 वोटों से शिकस्त दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिलचस्प फैसला लिया और उसी बीपी सरोज को फिर चुनाव मैदान में उतार दिया, जिन्होंने पिछली बार 181 वोटों से विजय हासिल की थी। हालांकि इस आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो सपा और बसपा इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने इस सीट पर एक ही जाति का उम्मीदवार उतारा है। वह अनुसूचित जाति में पासी है, यानी तीनों पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ पासी समाज से ही आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रिया सरोज को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूर्व आईएएस अफसर कृपाशंकर सरोज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। भाजपा, सपा और बसपा तीनों दलों की ओर से एक ही जात के उम्मीदवार उतारे जाने के चलते यहाँ पर जातियां नहीं, विकास चुनावी एजेंडा बनकर के उभर रहा है। अनुसूचित जात के लिए आरक्षित मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रामचरित्र निषाद ने जीत हासिल की थी। मौजूदा भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज उस समय बसपा के टिकट पर मैदान में थे, मगर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीपी सरोज ने पाला बदला, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजतन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सरोज को अपना उम्मीदवार बना दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज ने विजय हासिल की थी। इस बार सपा ने उनकी अधिवक्ता बेटी को मैदान में उतारा है। एक ही जात के उम्मीदवार होने के चलते विकास को एजेंडा बनाया गया है। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने कार्यकाल के विकास की दुहाई दे रहे हैं, जबकि सपा और बसपा के उम्मीदवार डबल इंजन की सरकार वाली भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश का यह पहला लोकसभा क्षेत्र है जहां पर विकास के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच में पलटवार और वार देखा जा रहा है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र को 2009 में हुए परिसीमन में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित किया गया था। यहां सबकी निगाहें ओबीसी और सवर्ण मतदाताओं पर लगी हुई हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण मतदाताओं का रुझान किसी भी प्रत्याशी की सियासी राह को आसान बनाने में मददगार होगा। यही कारण है कि सवर्ण मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। वैसे पूर्वांचल में सवर्ण मतदाताओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार बीपी सरोज को सवर्ण मतदाताओं से मदद की उम्मीद ज्यादा है। जौनपुर जिले के मछली शहर सुरक्षित, केराकत सुरक्षित, मड़ियाहू और जफराबाद विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा वाराणसी जनपद का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र भी इसी लोकसभा के अंतर्गत आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीपी सरोज को पिंडरा विधानसभा के जरिए ही विजय हासिल हुई थी। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में सपा और बसपा के उम्मीदवार त्रिभुवन राम पर बड़ी बढ़त हासिल की, जिसके चलते दूसरे क्षेत्रों में पिछड़ने के बाद भी उन्हें विजयी घोषित किया गया। वैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के भीतर पार्टी प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी भी दिखी। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें कामयाबी मिली तो उनके उम्मीदवार बीपी सरोज की राह आसान हो सकती है। दूसरी ओर सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज अनुसूचित जात के मतदाताओं के साथ ही यादव वोट बैंकों को भी सहेजने में जुटी हैं। बसपा प्रत्याशी कृपाशंकर सरोज को बसपा के कोर वोटरों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों पर भी भरोसा है। इस लिहाज से यहाँ का चुनाव बेहद दिलचस्प हो उठा है। मतदान से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यह चुनाव यह भी बताएगा कि क्या चुनाव में जातियां ही नहीं, विकास भी कोई एजेंडा हो सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।